जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपका क्लास है पश्चिमी समुद्र तट, पश्चिमी बंदरगाह तथा पूर्वी समुद्र तट और पूर्वी बंदरगाह और उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सबके सब इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप पूरा देखिए, किसी न किसी परीक्षा में ये आपको जरूर लाभ देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पश्चिमी समुद्र तट गुजरात से गोवा तक कोंकण तट है। फिर गोवा से कर्नाटक तथा मंगलोर तक कैनरा तट है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, कैनरा तट गोवा से कर्नाटक मंगलोर तक और मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी जितने भी बंदरगाह हैं सबके सब कहाँ हैं? अरब सागर में, क्योंकि भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय है। तो पश्चिमी जितने भी बंदरगाह हैं वो सबके सब किस में हैं? अरब सागर में हैं। तो पश्चिमी बंदरगाह कौन से हैं? मुंबई, नाहवा शेवा, मामृगोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि और कांडला, ये सबके सब अरब सागर में है। मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह ये सालसेट द्वीप के पास है। फिर आता है हमारा नाहवा शेवा बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में है और नाहवा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है नाहवा शेवा बंदरगाह को और यह महाराष्ट्र में है। मामृगोवा बंदरगाह यह गोवा में है। यह ज्वारी नदी के दक्षिण में है। ये जो मामृगोवा बंदरगाह है गोवा में है, यह ज्वारी नदी के दक्षिण में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में है। पनाम्बुर में, कर्नाटक के कहाँ पड़ता है ये न्यू मंगलोर बंदरगाह? पनाम्बुर में। और यह सभी मौसम बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह की खासियत यह है कि यह सभी मौसम बंदरगाह है और तथा यह कर्नाटक के पनाम्बुर में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। जहाज निर्माण मरम्मत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। जहाज निर्माण मरम्मत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। कांडला बंदरगाह यह है गुजरात में। यह ज्वारीय बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ज्वारीय बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। महत्वपूर्ण यह है कि कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह उपनाम से भी जाना जाता है। ये दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। भारत का पश्चिमी समुद्र तट कन्याकुमारी पर खत्म होता है और पूर्वी समुद्र तट की शुरुआत कन्याकुमारी से होती है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा गोलकुंडा तट। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग यह बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक गोलकुंडा तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक यह भारत का उत्तरी सरकार तट पड़ता है। अब आता है हमारा पूर्वी तटीय बंदरगाह। पूरब में क्या है? भारत के बंगाल खाड़ी है। तो पूरब के जितने भी बंदरगाह हैं यह बंगाल की खाड़ी में। महत्वपूर्ण, पूरब के जितने भी बंदरगाह हैं यह बंगाल की खाड़ी में है। तो पारादीप बंदरगाह यह कहाँ है? उड़ीसा में। और पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में महानदी और बंगाल खाड़ी के संगम पर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। यह सबसे गहरा और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह।
एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये कोरोमंडल तट पर है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर है। एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। तो कामराज बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? एन्नोर बंदरगाह को। फिर आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह। यह तमिलनाडु में है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह कृत्रिम बंदरगाह है और तथा भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी पर। तुतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी पर है। तुतीकोरिन बंदरगाह को B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तुतीकोरिन बंदरगाह को B.O. चिदम्बर नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी पर है। यह बंगाल की खाड़ी पे नहीं है। यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। कोलकाता जो बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर है और यह एकमात्र भारत का नदीय बंदरगाह है। अब आता है पूर्वी तट पर लेगून। भारत के पूर्वी तट पर कौन से लेगून है? पुलिकट लेगून यह पड़ता है चेन्नई में, चिल्का उड़ीसा में और कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो चेन्नई में कौन सा है? पुलिकट है। उड़ीसा में चिल्का और आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेगून आंध्र प्रदेश में है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लक्षद्वीप अरब सागर में है और इस पर 36 द्वीप हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये जो लैंडफॉल द्वीप है यह अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार यह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में और इस पे 247 द्वीप हैं। माउंट हैरियट यह दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है तथा माउंट थूलियर यह निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और यह पर्यटन स्थल भी है, बहुत खूबसूरत है। पोर्ट विलियर यह दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। पोर्ट विलियर कहाँ है? दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। महत्वपूर्ण प्रश्न। पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है। कलपोंग नदी अंडमान द्वीप समूह में है और यह अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी है। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में। तो कलपोंग नदी कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट से जितने भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी के सभी करा दिए गए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में ना तैयार हो उसको दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, जिससे हम आपसे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।